अब इसके बाद एक मुकालमा के लिए जो बहुत ही दिलचस्प मुकालमा है, और दो फैमिली के बीच में एक और फैमिली जो मॉडल कल्चर से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है, और एक और फैमिली जो दीनदार भी है, दुनियावी तालीमात से भी रोशनास है। ऐसी फैमिली का आपस में कुछ बहस मुबाहसा होता है जो हम सामईन के लिए वाकई एक सबक आमोज़ मुकालमा हो सकता है अगर हम ध्यान से सुने। लिहाजा अब इस मुकालमे के किरदार को बुलाने जा रहे हैं, जिनमें एक बच्ची है यास्मीन परवीन बिनते मोहम्मद चांद सौर बाजार सहरसा, दूसरी बच्ची है राजिया खानम बिनते अब्दुल रशीद सौर बाजार, तीसरी बच्ची है शहनाज परवीन बिनते मोहम्मद अख्तर धनछोहा। ये तीनों बच्ची दीनदार फैमिली से है। और उसके बाद दो बच्ची है मुबीना परवीन बिनते मोहम्मद अख्तर सिलेट भरना सौर बाजार, और पांचवी बच्ची है हिना परवीन बिनते मोहम्मद सकीम फरुंजा। और ये मॉडल कल्चर से मुतासिर फैमिली है। इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, तो ध्यान से सुने और इस मुकालमे से सबक और इबरत हासिल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, आपकी तबीयत कैसी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका तारुफ कराए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम यास्मीन परवीन है। मैं आपके मोहल्ले में पिछले 2 हफ्ते से रह रही हूँ। सोचा अड़ोस पड़ोस में थोड़ी जान पहचान हो जाए, बस इसी गर्ज से आपके यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा किया, बड़ी खुशी हुई। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं आपा, आज तो पूरा दिन चाय पीने में ही गया है। तो क्या हुआ? अरे बेटा मुस्कान, जरा मेहमान के लिए चाय लाओ तो। ये कौन है? यह मेरी बेटी ज़ैनब और फातिमा है। आपा, आपकी बेटी क्या करती है? ज़ैनब दीनियात मुकम्मल करके 10th में पढ़ती है और फातिमा दीनियात के साथ 5th में पढ़ती है। और आपकी बेटी क्या करती है? वो 7th में है। मेरी बेटी बड़ी क्यूट और माइंडेड है। स्कूल का फंक्शन में उसे इनाम मिलता है, कितने सारे मेडल्स मिले हैं। मेरी बेटी ने पिछले बार स्कूल के डांस पार्टी में ऐसा डांस किया कि सारा स्कूल तालियों से गूंज उठा और हमेशा पढ़ने में फर्स्ट आती है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आपा, आपकी बेटी तो दीनियात में भी टॉप आती होगी। हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी को कितनी सारी सूरतें और दुआएं याद है। मैं उससे कोई सवाल पूछ सकती हूँ? आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा मुस्कान, अगर हमें पानी ना मिले, हमें नमाज पढ़नी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी, आपने तो बहुत आसान सवाल कर दिया, मुझे तो थोड़ा टफ सवाल करो। नहीं बेटा नहीं, तुम आसान सवाल का ही जवाब दे दो। पानी नहीं मिला तो और क्या करना है? नमाज की छुट्टी। पानी ही नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बेटा तुम बताओ, अगर हमें पानी ना मिले, हमें नमाज पढ़नी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अम्मी जान, जब कभी ऐसा मौका हो जहाँ पानी मौजूद ना हो, या पानी से किसी बीमारी के बच जाने का डर हो, या पानी तक पहुँचना मुश्किल हो, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना है, कज़ा नहीं करना है। अम्मी, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू ही बता। आपने तो कहा था मेरी बेटी को सब कुछ आता है, कर दी ना मेरी इंसल्ट। अरे मेहमान यहाँ पर खड़े हैं और तू वहाँ जाकर बैठी है, इधर आ। चलो इससे भी आसान सवाल करती हूँ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ला इलाहा पढ़ना आ गया, बस मुसलमान हो गए। और दूसरी चीजों का क्या करना है? अच्छा तुम बताओ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। सिर्फ ला इलाहा पढ़ना काफी नहीं। पहला, अल्लाह ताला पर हमारा ईमान हो। दूसरा, उसके फरिश्तों पर। तीसरा, उसकी किताबों पर। चौथा, उसके रसूलों पर। पांचवा, आखिरत के दिन पर। छठा, अच्छी या बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है। सातवां, मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर। सुनो अम्मी,
हमें उनकी बेटियों से सवाल करना चाहिए ताकि पता तो चले उनकी बेटियों को दुनिया का कितना नॉलेज है। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। अच्छा फातिमा बहन, तुम बताओ अभी हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? अभी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा अब ये बताओ अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है? अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर है। अच्छा ये बताओ अभी हमारे सौर बाजार का क्षेत्रफल कितना है? अभी हमारे सौर बाजार का क्षेत्रफल 188.49 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा ये बताओ बारिश कैसे होती है? सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर जब ऊपर उड़ता है तो वह बादल बन जाता है। यानी बादल पानी के छोटे छोटे बूंद हैं जो ऊपर जाकर बड़े हो जाते हैं। जब ये अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो नीचे गिरते हैं और बारिश कहलाते हैं। अच्छा एक और सवाल, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अच्छा ज़ैनब बहन, अब आप बताएं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसको सीपीयू कहते हैं, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अच्छा ये बताएं there are 3600 seconds in 1 hour. How many seconds are in 1 day? There are 86,400 seconds in 1 day. अच्छा ये बताएं हमारे सहरसा जिला का क्षेत्रफल कितना है? हमारे सहरसा जिला का रकबा 1702 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो हमारे सहरसा जिला का क्षेत्रफल 1702 वर्ग किलोमीटर है, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर किलोमीटर भी कहते हैं। ज़ैनब बहन, ये रकबा क्या होता है? रकबा यानी जमीन की लंबाई चौड़ाई, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल और इंग्लिश में एरिया कहते हैं। अच्छा ज़ैनब बहन, आप सहरसा जिला के बारे में क्या क्या जानते हैं, हमें बताएं। हमारा सहरसा जिला कोसी डिवीजन के अंतर्गत आता है और सहरसा जिला कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है। कोसी डिवीजन के अंदर 3 जिले आते हैं, सहरसा जिला, मधेपुरा जिला, सुपौल जिला। सहरसा जिला पहले मुंगेर और भागलपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। मुंगेर और भागलपुर के बंटवारे के बाद 1 अप्रैल 1954 ईस्वी को सहरसा जिला का गठन हुआ, यानी सहरसा जिला बना। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि सहरसा के मधेपुरा जिला और सुपौल जिला पहले सहरसा जिला का अनुमंडल हुआ करता था और सहरसा जिला में 2 अनुमंडल, 10 ब्लॉक, 10 अंचल, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 163 डाकघर और 468 गांव है। सुनो अम्मी, अब मैं ज़ैनब बहन से ऐसा सवाल पूछूंगी तो वो बता नहीं पाएगी। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। अच्छा ज़ैनब बहन, अब ये बताएं ये पूरी जमीन का क्षेत्रफल और पूरी जमीन का वजन कितना है? और आप मुझे ये भी बताएं कि हमारी पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? हमारी पूरी जमीन का क्षेत्रफल 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बा मील है, जिसमें 14 करोड़ 60 लाख मील में समंदर फैला हुआ है और 5 करोड़ 10 लाख मुरब्बा मील में इंसान बसा हुआ है। अभी पूरी दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब 70 करोड़ है और हमारी जमीन का वजन 6 क्वाड्रिलियन यानी 600 करोड़ केजी है। छोटी जीरो वाली गिनती को क्वाड्रिलियन कहते हैं। अच्छा ये बताएं सूरज और चांद का वजन कितना है और जमीन से सूरज की दूरी कितनी है? सूरज का वजन 2 ऑक्टेलियन और चांद का वजन 81 अरब टन है। जमीन से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अच्छा ये बताएं इंसान का दिल एक दिन में कितनी मर्तबा धड़कता है? इंसान का दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है और एक दिन में 1,03,680 मरतबा धड़कता है। अच्छा ये बताएं हमारे पूरे हिंदुस्तान का क्षेत्रफल कितना है? हमारे हिंदुस्तान का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा ये बताएं हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। Oh my dear sister, please tell me something about your Republic Day.
Yes, why not? First, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of our country. This year we are celebrating 74th Republic Day. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. Republic Day teaches us to live in unity and peace. I am proud to be an Indian. सुनो अम्मी, उनकी बेटियों को तो सब कुछ आता है। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। देखो आपा, जिसमें जितना शौक होता है पता चल जाता है। आपने अपना मकसद सिर्फ दुनिया ही बनाया, तो आपकी बेटी सिर्फ दुनियावी हिसाब से सोचती है, और ये बात इसके सवाल करने से मालूम होती है। इसके बरखिलाफ इसे दीन के बारे में कुछ भी इल्म नहीं, और ये मेरी बेटियां दोनों एतबार से मेहनत करती है, इसीलिए उन्हें दोनों लाइन का इल्म है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, लिहाजा इस्लामी तालीमात हमारा पहला फर्ज है। बच्चों की दीनी तालीम माँ बाप पर जरूरी है। आज मुस्लिम माशरे का सबसे बड़ा दुख यह है कि दुनिया में तरक्की हासिल करने के लिए दीन इस्लाम को इस तरह भुला दिया गया है कि हमें हमारा तर्ज हयात याद न रहा। यह जो आप बताती है कि मेरी बेटी अच्छा डांस कर लेती है, इस पर जो लोग तालियां बजाते हैं, तो क्या इसीलिए हम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं? क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस अमल से खुश होंगे? और मोहतरमा, एक बात और बताओ, यह गैर शरई चीजों से खुश होना इस बात की खुली दलील है कि हमें हमारे इस्लाम से सिर्फ नाम का वास्ता है। हम अंधे बनकर दुनिया वालों के पीछे इस तरह भागते हैं कि हमारे अंदर से भले बुरे की तमीज ही खत्म हो गई। ये नाचना, डांस करना, लोगों के दरमियान अपना नुमाइश करना मुसलमान का काम नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का साफ फरमान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जुमा है कि तुम्हारे लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। तो क्या तुम्हारा यह अमल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खाता है? अरे अब्बा बस करो, बस मेरी बेटी को एक दो सवाल नहीं आया, उसमें तुमने पूरी तकरीर शुरू कर दी। मुझे सब बताने की कोई जरूरत नहीं। प्यारी बहन, बुरा मत मानना। पता होने का नाम इस्लाम नहीं, जो पता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। मैं अपनी बेटी को दीन भी सिखाती हूँ, उस पर अमल भी करवाती हूँ, और जरूरत के लिए स्कूल की भी मेहनत करवाती हूँ। इसलिए मेरी बेटी दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगी। हाँ अम्मी, आपा ठीक कह रही है, हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तू चुप रह, तुझे क्या पता क्या सही और क्या गलत है। अभी तू पढ़ने में ध्यान दे। हाँ अम्मी, मैं पढ़ाई में जरूर ध्यान दूंगी, और ज़ैनब और फातिमा की तरह आपा मैं आपसे वादा करती हूँ कि दीनी तालीम भी हासिल करूंगी और स्कूल की भी पढ़ाई मेहनत करूंगी। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह बेटा। और हाँ आपा, जब बच्चियों में सही दीनी तरबियत होती है तो हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज जाकर फालतू मजलिसों में अपना वक्त जाया नहीं करती और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है, और इनकी यही मेहनत निखर कर सामने आती है, तो यह इनके माँ बाप और उस्ताद की दीनी तरबियत का नतीजा होता है। आपा आपकी बात में बखूबी समझ गई। इंशाअल्लाह मैं मेरी बेटी की इस जज्बात की कदर करूंगी, ताकि मेरी बेटी मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नुसरत और मदद फरमाए। अच्छा आपा, एक बात तो बताए, आपकी लड़की कहाँ पढ़ती है? आपा, मेरी लड़की तो जामिया अशरफुल बनास और बाजार सहरसा बिहार में पढ़ती है। वहाँ दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तरबियत भी सिखाई जाती है। तो इंशाअल्लाह मैं भी अपनी बेटी को जामिया अशरफुल बनास और बाजार सहरसा बिहार में ही एडमिशन कराऊंगी, ताकि मेरी बेटी दुनिया राष्ट्र दोनों में कामयाब हो। अच्छा आपा, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।